और लगातार सबकी निगाहें प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो से जुड़ी हुई हैं। और ये देखिए शुरू हो गया है रोड शो, लेकिन जिस जगह से गुजरेगा वहाँ से एक एक जगह हम आप तक पहुँचा रहे हैं, वो अपडेट पहुँचा रहे हैं कि इस जगह से होकर गुजरेगा। पूरी टाइमलाइन कितने बजे कहाँ से होकर ये रोड शो जाएगा, ये पूरा रास्ता भी हम आपको बता रहे हैं। जो मोदी का काफिला होगा वो कहाँ से होकर निकलेगा, ये भी हम आप तक पहुँचा रहे हैं। हमारे साथ समीर अब्बास भी लगातार बने हुए हैं। समीर, एक बड़ी अच्छी बात पंकज झा ने कही, वो ये कि गुजरात में कोई गणित नहीं चलता है, गुजरात में दरअसल केमिस्ट्री चलती है और वही केमिस्ट्री पिछले 27 सालों से दिख रही है। और इस बार फिर बीजेपी कॉन्फिडेंट है कि वही केमिस्ट्री आने वाली है। देखिए, इस बार कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया है। तमाम बड़े नेताओं की, केंद्रीय मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, गुजरात बीजेपी के नेताओं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, पूरा जोर लगा दिया गया है और तमाम बड़े नेताओं की कारपेट बॉम्बिंग। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि पिछले कुछ चुनावों पर अगर हम नजर डालें तो लगातार बीजेपी की सीटें कम हुई हैं। ठीक है समीर आपके पास आते हैं, पंकज झा के पास जा रहे हैं। पंकज झा जहां पर मौजूद है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंच चुका है, वो दिख रहे हैं। पंकज झा बताइए, आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, मैं जो देख पा रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला धीरे धीरे सड़क के दोनों ही तरफ कार्यकर्ताओं का हुजूम है। बड़े व्यवस्थित तरीके से अनुशासन में रहते हुए मोदी को एक झलक उनकी देखने के लिए, और मोदी का रोड शो भी इस बार कुछ अलग दिख रहा है मुझे। आमतौर पर वो जो ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट जो होती है उस पर वो बैठ जाते हैं या खड़े हो जाते हैं और हाथ हिलाते रहते हैं, पर इस बार मोदी का अंदाज कुछ अलग है। चुनाव गुजरात का है, वो गुजरात के हैं, बात गुजराती अस्मिता की है। उन्होंने आज दोपहर में ही ये बात कह दी थी मोदी ने कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के अंदर कंपटीशन है उनको गाली देने की, और उन्होंने कहा कि जितना कीचड़ उछालोगे उतना ही कमल खिलेगा। अब सवाल उठता ये है कि गुजरात की विधानसभा में कितना कमल खिलेगा, और इसीलिए मोदी निकले हैं आज सबसे बड़े रोड शो हिंदुस्तान की राजनीति में। ये देखिए, फूलों से सजी हुई ये गाड़ी है। आपने ऐसे मोदी को रोड शो में बहुत कम देखा होगा, क्योंकि गुजरात का चुनाव मैं बार बार कह रहा हूं, ये मोदी है बाएं तरफ देखते हुए, दाहिने तरफ देखते हुए, दोनों हाथ से अभिवादन करते हुए, बीजेपी की टोपी पहने हुए। मोदी जो गुजरात के घर घर के सदस्य हैं, एक हाउस होल्ड नेम है मोदी। मोदी ने यहाँ पर कार्यकर्ता के तौर से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक का सफर पूरा किया है, और इसी आत्मविश्वास और भरोसे के साथ मोदी निकले हैं कि जनता का जनादेश भी उनको ऐसा मिलेगा जो उन्होंने सोचा है कि एक रिकॉर्ड बनेगा। और इसीलिए इतनी बड़ी लंबी रोड शो पर जो कार्यकर्ताओं में एक यहाँ पर इस तरीके की बात कही जा रही थी कि वोटर चुप्पा हो गया है, खामोश हो गया है, उनको अपने घरों से निकालने के लिए, उनको पार्टी से जोड़ने के लिए, बूथ तक पहुंचाने के लिए, ताकि मोदी ने जो एजेंडा तय किया है, मोदी ने जो अपने लिए चुनौती फिक्स की है, मोदी हर चुनाव में अपने लिए चुनौती तय करते हैं, और आज उसी रोड शो का देखिए मोदी आगे बढ़ गए हैं और पीछे कार्यकर्ताओं का, उनके समर्थकों का, उनके चाहने वालों की भीड़ है, उनके चाहने वालों का हुजूम है। और ये तो बस रोड शो की शुरुआत है, अभी तो 4 घंटे तक चलेगा रोड शो, जब तक 10 नहीं बज जाते हैं। और ऐसे ही सड़क के दोनों तरफ मोदी के दीवाने, मोदी को चाहने वाले, उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक इसी तरीके से मोदी की हौसला अफजाई करते रहेंगे। यथाशक्ति तथा भक्ति, कोई फूल लेके आया है, कोई ढोल नगारे लेकर आया है, कोई पेंटिंग लेकर आया, कोई ने मिठाई देने वाला भी आया था। तो ये है मोदी की लोकप्रियता। आप तमाम चीजें कह लें, गुजरात में चुनाव की बेरोजगारी, महंगाई के लिए, लेकिन होता यही है कि चुनाव आखिर में सिर्फ और सिर्फ मोदी और मोदी के आसपास ही आकर ठहर जाता है। और इस बार भी गुजरात के चुनाव में कुछ वही सूरत हाल मुझे सामने दिख रहा है। पंकज झा हमारे साथ है। पंकज, आप कैसा, अगर इसकी बात करें तो जो लोगों का जोश है वो देखते बनता है, लेकिन बड़ा ये इंटरेस्टिंग है यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी
और प्रधानमंत्री बनने के बाद वो गुजरात के लोगों की एक, जिसको कहा जाए, एक सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी बात हो गई है कि हमारे प्रदेश का प्रधानमंत्री है, और वो जो जोश है वो देखते बनता है यहां पर। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, चुनौती उन्होंने सिर्फ अपने लिए ही की है। उन्होंने खुद हर चुनाव में अपने लिए जब वो पहुंचते हैं कि हमारा ये गोल है, उस गोल को आगे बढ़ा देते हैं। वो कहते हैं ना कि सफर में आप निकले हैं और जब आप मंजिल पहुंच जाते हैं तो मंजिल आगे खिसका देते हैं। कुछ यही हाल यहाँ पर गुजरात के चुनाव में भी मोदी को लेकर के है, मोदी की छवि को लेकर के है। अब देखिए, जो लोग आए हैं इस तरीके से, होर्डिंग, बैनर, सब अपने अपने, मैंने कहा था ना, वो कहावत है यथाशक्ति तथा भक्ति वाली, जो बात मैं आपसे चर्चा कर रहा था निशान, कि लोगों में मोदी को लेकर इतनी बड़ी आस्था है, मोदी को लोग इतना चाहते हैं। बात देश भर की नहीं करें, हम गुजरात की ही करते हैं, जहां के लिए वो बिल्कुल अलग किस्म के हैं। तो उन्हीं मोदी का वो रोड शो अब मोदी जानते हैं, और आखिर में चुनाव मोदी तक ही ठहरता है, मोदी के नाम तक ही ठहरता है। इसीलिए आज ये रोड शो की अहमियत है। उनको लगता है कि अब चूंकि चुनाव प्रचार में 2 दिन का समय बचा है, जनता को कनेक्ट कर वो बूथ तक पहुंचाएंगे और कमल खिलाएंगे, जैसा उनका वादा रहा है। जो हम सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रखा। वो एकदम अलग गाड़ी में निकल के आए सामने। जी हाँ, बिल्कुल। मैं यही बात कह रहा था आपसे, जब दोपहर में जब पहली बार बात हो रही थी तो मैंने कहा था, चूंकि मैं भी कई बार देखा हूँ रोड शो में, और चूंकि यूपी में भी जहाँ से चुनकर आते हैं वो, और यहाँ गुजरात में भी कई बार रोड शो में देखा, लेकिन इस बार वाला जो रोड शो था बिल्कुल अलग था। वो होता ये कि गाड़ी के आगे बैठ जाते हैं, लाइट जलती होती है, या गाड़ी के बाहर से वो हाथ हिलाते हुए बढ़ जाते हैं। लेकिन चूंकि वो कनेक्ट करने वाली बात है, मैंने कहा ना कि हिंदुस्तान की राजनीति में लोगों को समझना पड़ेगा कि जनता से जुड़ने का इतना बड़ा जो तरीका होता है वो मोदी के पास है। तो मोदी इस बार खुली गाड़ी में निकले हैं, फूलों से सजी हुई, और वे बताना चाहते हैं जनता के बीच कि मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, ये चुनाव मेरा है और ये चुनाव आपको हमें जिताना है। यही तो मैसेज देना चाहते हैं, और एक खुली गाड़ी में निकलकर इसे वो साबित भी करना चाहते हैं। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।